हेलो दोस्तों, मेरा नाम है संग्राम और आज है दिन 18 मार्च 2026। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्या हाल है हमारे पोर्टफोलियो का। सबसे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा जीरोधा का ट्रेडिंग अकाउंट का क्या हाल है। और आज दोस्तों निफ्टी बैंक हमारा 190 से 200 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। निफ्टी 50 हमारा 150 से 160 पॉइंट के करीब बढ़ा हुआ है। विमप्लास्ट हमारा 4 से 5% के करीब बढ़ा हुआ है। एलटी फूड्स हमारा 2 से 3% के करीब बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 1 से 2% बढ़ा हुआ है। यूपीएल हमारा 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 0.5% के करीब गिरा हुआ है। वेदांत हमारा 1 से 2% के करीब गिरा हुआ है दोस्तों। जनरल इंश्योरेंस हमारा 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। पीएफसी हमारा 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 1% के करीब बढ़ा हुआ है। और टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 1 से 2% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं क्या प्रॉफिट बुकिंग करने के लिए कुछ है हमारे पास। और यहाँ पर दोस्तों हमारा ओवरऑल पोर्टफोलियो ग्रीन में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा स्विंग ट्रेड्स का जो पोर्टफोलियो है इसमें हमारा पीएफसी 3 to 4% बढ़ा हुआ है, जो कि 5 से 6,000 के बीच में है। रेक लिमिटेड हमारा अभी जस्ट 0 से 1% के बीच हमारा ग्रीन में कन्वर्ट होने वाला है दोस्तों। हाल फिलहाल के लिए ये बड़ा प्रॉफिट कुछ हुआ नहीं है। हाल फिलहाल को इसको एजीटी छोड़ना पड़ेगा दोस्तों, ताकि ये 20-30% का प्रॉफिट बन जाए, जिससे हम आराम से प्रॉफिट बुकिंग कर लेंगे हमारे स्विंग ट्रेड के इस अकाउंट से। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा कोटक नियो का पोर्टफोलियो, जिसमें हमारा एलटी फूड्स 59 to 60% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि हमारा 14 से 15,000 के बीच में हमारा प्रॉफिट एंड गेन्स दिखा रहा है दोस्तों। और यहाँ पर हमारा विमप्लास्ट जो कि 45 to 46% के करीब फॉल दिखा रहा है, जो कि 11 से 12,000 के बीच में है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो 3 to 4,000 ये प्रॉफिट दिखा रहा है, जो कि 7 to 8% का रिटर्न हमें दिखा रहा है दोस्तों। तो हाल फिलहाल के लिए इसमें भी कोई बड़ा प्रॉफिट बना नहीं है, जिससे कि हम कोई बड़ा प्रॉफिट बुक कर सके। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो क्या कहता है। तो ये है दोस्तों हमारा ग्रो का पोजिशनल ट्रेड वाला अकाउंट, जिसमें 1 डे रिटर्न हमें 1% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 7 से 8,000 के बीच में है। टोटल रिटर्न की बात करें तो 6% का हमें फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 50 to 51,000 के करीब लग रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना गिरा हुआ है। रेक लिमिटेड हमारा 9 से 10% के करीब गिरा हुआ है, जो कि 49 to 50,000 के करीब है। और पीएफसी की बात करें तो 1% का इसमें फॉल देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि 1 से 2,000 के बीच में है। ओएनजीसी की बात करें तो 1% का इसमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 500 से 1,000 रुपए के बीच में दिखा रहा है दोस्तों। तो ये भी वार सिनेरियो की वजह से जो गिरा हुआ था, धीरे धीरे रिकवरी करने की कोशिश कर रहा है दोस्तों। अगर अगले कुछ दिनों में निफ्टी हमारा अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम दे देता है, तो ये धीरे धीरे रिकवरी करके आगे जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है, लेकिन उससे पहले दोस्तों देख लेते हैं हमारा म्यूचुअल फंड्स का क्या हाल है। और ये दोस्तों हमारा म्यूचुअल फंड 1 डे रिटर्न में 7 to 8,000 के करीब बढ़ा हुआ है, 1% के करीब बढ़ा हुआ है। टोटल रिटर्न्स की बात करें तो 6 से 7% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा 80,000 के करीब लॉस में दिखा रहा है। XIRR की बात करें तो -5.7 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो वार सिनेरियो की वजह से ये बहुत थोड़ा बुरी तरीके से गिरा हुआ है, लेकिन धीरे धीरे अब ये रिकवरी करना शुरू कर रहा है दोस्तों। धीरे धीरे ये पॉजिटिव हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अब देख लेते हैं हमारा क्रिप्टो करेंसीज का क्या हाल है। अगर आप लोगों को भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग कोई क्वेरी या फिर जानकारी की जरूरत पड़े तो मुझे कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों, ताकि मैं आप सबकी कोई मदद कर सकूं।
तो ये है दोस्तों हमारा क्रिप्टो करेंसीज जो कि 54% के करीब गिरा हुआ है। ये भी स्टॉक मार्केट की तरह गिरा हुआ है, लेकिन आज के दिनों में ये 0.5% से 1% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। जैसे कि आप सबको पता ही होगा दोस्तों, ये सब लॉन्ग टर्म की चीजें हैं। जब तक इसको ज्यादा टाइम तक होल्ड ना करो, हमें कोई अच्छा खासा रिटर्न मिलने की संभावनाएं नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम तक होल्ड करें तो एक आधा अच्छा क्रिप्टो करेंसी हमारे हाथ लग गया तो हमें बड़ा मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारा अगला वाला पोर्टफोलियो, हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट क्या कहता है। तो यह है दोस्तों हमारा एंजल वन का इन्वेस्टिंग अकाउंट जो कि 17 से 18% के करीब बढ़ा हुआ है, 35 to 36,000 के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों म्यूचुअल फंड की बात करें तो 6 से 7% के करीब नेगेटिव रिटर्न दिखा रहा है, जिसका XIRR माइनस में चला गया है, -4.69 का नेगेटिव XIRR देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं हमारे इक्विटीज का क्या हाल है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा इक्विटी 18 to 19% के करीब बढ़ा हुआ है, जो कि 35 to 36,000 के बीच है। और यहाँ पर दोस्तों हमारा एनालाइज में देख लेते हैं, मिड कैप हमारा 39 to 40,000 के करीब बढ़ा हुआ है, लार्ज कैप हमारा 6 to 7% के करीब बढ़ा हुआ है दोस्तों। तो सेक्टर वाइज में देख लेते हैं, फाइनेंस और हाउसिंग में 98 to 99% का गेन देखने को मिल रहा है। ऑटोमोबाइल और ट्रक्स की बात करें तो 80 to 81% का गेन हमें देखने को मिल रहा है। स्टील और आयरन 22 to 23% का हमें गेन देखने को मिल रहा है। पेस्टिसाइड और एग्रोकेमिकल की बात करें तो 15 to 16% का गेन देखने को मिल रहा है। और ऑटोमोबाइल और पैसेंजर कार नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है, जो कि -40 to 41% के बीच में है। ऑदर्स में हमारा 6 to 7% का गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों, जो कि हमारा फाइनेंस और NBFC 0.5% के करीब बढ़ा हुआ है। मेटल और नॉन फ्यूरोस हमारा 36 to 37% का हमें गेन देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स में किसमें कितना बढ़ा हुआ है। पीरामल फाइनेंस हमारा 97 to 98% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा मोटर कमर्शियल व्हीकल 80 to 81% के करीब बढ़ा हुआ है। वेदांत हमारा 37 to 38% के करीब बढ़ा हुआ है। टाटा स्टील हमारा 22 to 23% के करीब बढ़ा हुआ है। UPL हमारा 15 to 16% के करीब बढ़ा हुआ है। PFC 3 to 4% के करीब बढ़ा हुआ है। जनरल इंश्योरेंस हमारा लॉस दिखा रहा है 3 to 4% के करीब। टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल 40 to 41% के करीब लॉस में दिखा रहा है दोस्तों। वार सिनेरियो की वजह से ये सब नीचे गिरा हुआ है दोस्तों हमारा पोर्टफोलियो, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है दोस्तों, हमारा इक्विटी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है। अगले कुछ दिनों में ये धीरे धीरे अपसाइड जाना शुरू कर देगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड कल में।